चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और मिशन 2024 को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और मिशन 2024 के लिए वेस्ट यूपी में बीजेपी का प्लान। मेरठ में आज बीजेपी के मेयर पार्षदों की ट्रेनिंग होगी। जाटलैंड में 2014 की जीत को दोहराने की तैयारी है और आज इसे लेकर मेरठ में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज ट्रेनिंग देंगे और इसके जरिए कहीं न कहीं टिप्स देते हुए नजर आएंगे। शिविर में शामिल होंगे पश्चिमी यूपी के 4 जिलों के मेयर पार्षद मौजूद रहेंगे और मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद और मुरादाबाद के मेयर होंगे शामिल। 2 दिवसीय परीक्षण वर्ग में 4 जिलों के 182 पार्षद शामिल होंगे और कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जीत का मंत्र देंगे। और लखनऊ से अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, मिशन 2024 के लिए बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और जाटलैंड में 2014 की जीत को दोहराने की अब तैयारी। इस बैठक के जरिए कौन सी रणनीति साधने की कोशिश होगी? देखिए, कुछ समय पहले ही बीजेपी ने अपने पार्षदों और जो उनके तमाम मेयर हैं, यानी कि जो निकाय के जितने पदाधिकारी हैं, उनकी ट्रेनिंग शुरू की थी और आज इसी कड़ी में पश्चिम के जो 4 जिले हैं, महत्वपूर्ण जिले, उन जिलों के जो पार्षद हैं और मेयर हैं उसे ट्रेनिंग में बुलाया गया है। चूंकि खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे, देखा जाए तो वो भी पश्चिमी यूपी से आते हैं। देखिए, अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो पश्चिमी यूपी पर बीजेपी का फोकस इसलिए भी है कि अगर हम उस क्षेत्र की बात करें तो चूंकि वहां पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त भी दोनों पार्टियां गठबंधन में लड़ी थी और देखा जाए तो अगर हम अवध को छोड़ दें या फिर बुंदेलखंड को छोड़ दें तो सबसे बेहतर जो बीजेपी का प्रदर्शन था वो पश्चिमी यूपी में था। बावजूद इसके पश्चिमी यूपी में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। वैसे में खासतौर पर पश्चिमी यूपी में फोकस किया जा रहा है, चाहे हम मुजफ्फरनगर की बात करें, सहारनपुर, शामली, मेरठ, मथुरा, तो ये वो जिले हैं जहां पर बीजेपी खासतौर पर फोकस कर रही है। और देखिए, जाहिर सी बात है कि जब आज पार्षदों और जो मेयर हैं उनकी जब मीटिंग शुरू होगी, जो ट्रेनिंग शुरू होगी, उसमें खास तौर पर यह रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से उन जिलों में बीजेपी की जो स्थिति है और ज्यादा मजबूत की जाए, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनमें कैसे जोश भरा जाए। और उसके लिए देखिए बाकायदा बीजेपी कई अभियान चला रही है। चूंकि बीजेपी की कोशिश यही है कि चाहे केंद्र की योजनाएं हो या फिर राज्य की योजनाएं हो, इन योजनाओं के जरिए जो इसके लाभार्थी हैं उन तक पहुंचा जाए और उन लोगों में बीजेपी के प्रति वाकई अविनाश, और कहीं न कहीं इन बैठकों के जरिए बूथ स्तर पर भी मजबूती जो है वो करना चाहती है बीजेपी और एक्शन मोड में नजर आ रही है। आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे खबरों में अपडेट लेंगे। बढ़ेंगे खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश चुनाव में यूपी बीजेपी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। यूपी बीजेपी के बड़े नेता संभालेंगे कमान। यूपी के 12 मंत्रियों को करनी होगी जनसभा। भोपाल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे जनसभा। जीत की हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। सतना में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की जनसभा होगी तो परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह बालाघाट में जनसभा करने के लिए उतरेंगे। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ग्वालियर में जनसभा करेंगी। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। मध्य प्रदेश चुनाव में उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी बीजेपी के बड़े नेता मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कमान संभालते हुए नजर आएंगे और उत्तर प्रदेश के 12 मंत्रियों को जनसभा करनी होगी। भोपाल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जीत का हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। संवाददाता अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए। अविनाश, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव में जीत बीजेपी पूरी तरह से हासिल करने के लिए दमखम लगाई हुई है और अब यूपी के जो बड़े बीजेपी के नेता हैं वो कमान संभालते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले के चुनावों में, हालांकि जो पिछला चुनाव था चूंकि उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा था, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी की यही कोशिश है कि एक बार फिर से भगवा लहराया जाए पूरे मध्य प्रदेश में। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि तमाम केंद्रीय नेताओं को लगाया गया वहां पर। जो दूसरे राज्य के जो बड़े कद्दावर बीजेपी के नेता हैं उनको वहां पर चुनाव प्रचार में लगाया गया है। जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का है तो यूपी के जो बड़े कद्दावर मंत्री हैं, चाहे हम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें,
स्वतंत्र देव की बात करें, बेबी रानी मौर्य की बात करें, दयाशंकर सिंह की बात करें, तो इन सभी नेताओं को वहां पर चुनावी ड्यूटी में लगाया गया है। और चूंकि देखिए ये वो नेता है जो बीजेपी के काडर के नेता माने जाते हैं और आने वाले समय में न सिर्फ जो यूपी के बड़े मंत्री बल्कि यहाँ के जो तमाम दर्जनों विधायक हैं, चूंकि उनको भी सूचित कर दिया गया है कि आपको भी वहां पर चुनाव प्रचार में जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं यूपी और बिहार की तरह मध्य प्रदेश में भी जो कास्ट फैक्टर होता है चुनाव के दौरान वो हावी होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर जिन जिन जातियों का प्रभाव ज्यादा होता है उन जातियों के नेताओं को वहां पर चुनाव में लगाया गया है। तो वैसे में कह सकते हैं कि जो यूपी के बड़े नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, संगठन के जो नेता हैं और खासतौर पर जो सरकार में मंत्री हैं, उनको सबसे पहले भेजा जा रहा है, बाद में जो यहाँ के विधायक हैं उनको। और कहीं ना कहीं जो तमाम बड़े दिग्गज है वो चुनाव प्रचार प्रसार में उतरेंगे और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की कमान को संभालेंगे। तमाम जानकारियों के लिए अविनाश बहुत बहुत शुक्रिया। तो